एवं आध्यात्म को प्रदर्शित कर देने वाले संपूर्ण संतगण, अंधकार को प्रकाश में कर देने वाले श्रद्धेय गुरुजन और पिता तो बुजुर्ग, प्रेम कन्या प्यारे प्यारे बच्चे, आज धीरे धीरे इस पावन चर्चा को चलते हुए महाराज कथा का कौन सा दिवस आ गया? परीक्षित महाराज, कथा का कौन सा दिन आ गया? दिन कौन सा हो गया? छठा दिन आ गया। निरंतर कथा चलते हुए महाराज आज हमारे समक्ष षष्ठम दिवस आ गया। ये समय किस समय हमारे जीवन से चला गया नहीं एहसास हुआ, क्योंकि महाराज हमारे जीवन में ये समय जो हमें प्राप्त होता है तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, और ईश्वर की कृपा से जब हमें ऐसा समय मिलता है तो हमारा धर्म है कि इस समय को हम व्यर्थ न जाने दें महाराज, क्योंकि हमारे जीवन में बार बार ऐसा अवसर नहीं आता है। और इस जीवन में हम अगर विचार करें कि ये 7 दिन का अवसर मिला है, आज नहीं कल, कल नहीं कल, और कल नहीं कल, तो महाराज कल हमारे जीवन का कभी आता नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं वो कौन सा क्षण आए जो हमें संसार से जाना पड़ जाए। हमारे जीवन का कल नहीं आता है, और जो हमें कार्य करना है, एक बात निवेदन करूं आपसे कि अगर अच्छा कार्य करना है तो हम कल का इंतजार ना करें महाराज। बुरा कार्य अगर करना है तो एक बार विचार करें कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं कल कर लूंगा। शायद आपके कल कल करने से वो बुरा वक्त टल जाए, यानी बुरा काम होने से बच जाए। तो गलत कार्य करने में आप कल का इंतजार करिए, पर अच्छा कार्य करने में कल का इंतजार मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा कार्य टल गया तो भगवान कहते हैं इसको हमारे समय की कदर नहीं है। जो समय की कदर करता है ना महाराज, वो जीवन को जीने में कठिनाई नहीं पाता है। तो हमें क्या करना है कि अच्छे कार्य में कल का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पर में परलय होत है, बहुरे करे गो कब। पर में परलय हो जाता है। हमें अंतिम श्वास का, अंतिम समय का भरोसा नहीं रहता है कि किस समय हमारा अंतिम वक्त आ जाए महाराज। एक सांस का इंतजार रहता है, और एक ही सांस ऐसी आती है जो हमें लेकर के चली जाती है। और निवेदन करूं आपसे, हमारी सांसें वही गिनी जाएंगी जिन सांसों में हमारे भगवान का स्मरण होगा, अन्यथा ये सारी सांसें व्यर्थ जा रही हैं, बेकार है। कि सांस सांस हरि भजन कर, वृथा सांस मत खोए, पता नहीं किस सांस का फिर आमन हो या ना हो। मालूम नहीं है कि पता नहीं जिस सांस का हम इंतजार कर रहे हैं उन सांसों का आवागमन होगा या नहीं, कोई भरोसा नहीं है महाराज। क्योंकि भगवान इसीलिए कहते हैं सांसों की कदर करना सीखिए। बीती हुई गई सांसें, संसार में हमारे पास पैसा है तो महाराज हमारी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन हम 2 चीज संसार में खरीद नहीं सकते हैं। क्या? एक बीता हुआ समय
और गई हुई सांसों को हम दोबारा वापस नहीं ला सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, और आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि आग लग जाने पर पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते हैं। समय जो बीत जाता है उससे दोबारा लाया नहीं जा सकता है। बड़ी सुंदर पंक्तियां कह रही हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को होते खिली न खिली, मलया कल की सुच शीतल मंदो, सुगंध समीर मिली ना मिली। कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली, जप ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना। मालूम नहीं है कि अंत समय में जवान हिलेगी या नहीं। महाराज ऐसी ईश्वर की कृपा हो जाए कि मरने से पहले बोलती बंद हो जाए। या तो अच्छे कर्म किए होंगे महाराज। देखो अच्छे कर्मों की पहचान हम कब लगा सकते हैं महाराज? किस समय? जिस समय हमारा अंतिम समय आता है। अगर आपने जीवन भर अच्छे कार्य किए होंगे तो आपको मरते समय दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, आपको नरक नहीं भोगना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं हमने गलत कार्य किए, कैसे पता लगे? और महाराज हम लोगों की एक सोच और कहती है क्या कि अब की बार जो कर रहे हो अगले जन्म में पाओगे। ये गलत है। अगले जन्म में कुछ नहीं पाओगे, इसी जन्म में पा करके जाओगे, इसी जन्म में। और जब तक पा नहीं लोगे तब तक प्राण तन से निकलने वाले नहीं है, इसी जन्म में। और महाराज आप लोग देखा होगा कि जो अच्छे कर्म करते हैं इनकी पहचान है क्या कि जब वो मरते हैं, महाराज निवेदन करूं आपसे, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको मरते समय ना अपनों का सहारा, ना ही किसी से सेवा, ना ही नरक में रहना पड़ता। अच्छे कर्मों की पहचान यही है जो चलते फिरते प्राण चले जाए, तकलीफ ना हो। ये अच्छे कर्मों की पहचान है। और महाराज मैंने देखा है कि मरते समय लोग एक एक महीने, 6-6 महीने बिस्तर में पड़े रहते हैं पर जान नहीं निकलती, तन में सामर्थ्य नहीं होता, मुख में जबान खत्म हो जाती, कानों की ध्वनि चली जाती, आंखों की नजर चली जाती। तो ये क्या है? ये क्या अच्छे कर्मों की पहचान है? अच्छे कर्मों की पहचान नहीं। और अगर ऐसा आपके जीवन में व्यतीत हो जाए तो समझ लेना महाराज कि मैंने जीवन भर अच्छे कर्म नहीं किए। और वो क्या है? वो नरक है, घोर नरक। नरक कोई और बनकर के नहीं आता, यही नरक है जो हम देख सब रहे हैं पर कर कुछ नहीं सकते। देख सब रहे हैं, प्यास लगी है पर जुबान से कह नहीं सकते, दर्द हो रहा है पर किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य नहीं है। और कृपा उसी पर होती है जिन्होंने जीवन भर पुण्य कमाया, उसे अंत समय किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। वो अच्छे कर्मों की पहचान है। महाराज एक बात निवेदन करूं आपसे
अगर मानव तन प्राप्त करके भगवान का नाम मुख से नहीं निकला तो ये मानिए आपका मानव तन बेकार है। इससे अच्छा जानवर आप ठीक है, क्योंकि जानवर जानवर है महाराज। मानव तन को श्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि जो कार्य हम मानव तन में कर सकते हैं वो कार्य हर कोई तन में नहीं कर सकता। अब मानव तन में अगर भगवान का चिंतन नहीं हुआ ऐसा मानव तन व्यर्थ बेकार है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर मैंने आपको ये मानव तन दे रखा है तो इस मानव तन में मेरा स्मरण क्यों नहीं? संसार से लगाव आपको होता है, संसार से प्रेम हो जाता है, क्या 2 घड़ी मेरे लिए समय नहीं? और अगर 2 घड़ी समय ना हो तो चलते फिरते सोते जागते हंसते रोते ही स्मरण कर लीजिए, तभी आपके जीवन का कल्याण है। क्योंकि महाराज कहते हैं कि संसार में अगर हर रिश्ता हमारा निभाना जरूरी है, क्योंकि बिना रिश्ता के हम संसार में नहीं रह सकते। एक निवेदन करूं महाराज आपसे, संसार में अच्छे व्यक्ति की पहचान आप कैसे कर सकते हो? हम लाख अच्छाई संसार में करते हैं और जब जाते हैं तो महाराज अगर 10 अच्छाई हुई 2 बुराइयां हुई फिर भी लोग जाने के बाद भी कहना बंद नहीं करते, क्योंकि लोगों का नियम है। भगवान कहते हैं संसार में ऐसे जियो, इस भांति रहो कि आपके रहने पर लोगों को दुखी ना हो, आपके वचनों से आपके कर्मों से किसी को कष्ट ना हो, तो आपको यहाँ पर रहना भी सार्थक है। और जब आप जाओगे ऐसे कर्म ऐसा व्यवहार करके तो महाराज जब लोगों के बीच में आपकी चर्चा उठ जाए और चर्चा होते होते लोगों की आंखों में आंसू आ जाए तो महाराज समझ लेना कि मेरा जीवन सफल हो गया। क्योंकि महाराज अच्छे अच्छे व्यक्तियों को लोग एक गलती के कारण बुरा कह देते हैं, और जब हम बहुत प्रयास करते हैं तब महाराज आपके जाने के बाद भी लोग अगर बातें आपकी करते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा व्यवहार किया। आपके अच्छे व्यवहार का पहचान कब होगी? आपके जाने के बाद, क्योंकि कीमत तभी समझ में आती है महाराज जो व्यक्ति से लगाव हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो और वो सामने ना हो, तभी हमारे अच्छे व्यक्तित्व की पहचान हो जाती है। किसी ने कहा कि राम के बिना मेरे घनश्याम के बिना कि मर जाए जिभ्या पापनी राम के बिना। ये जिभ्या बेकार है जो राम का स्मरण न करे। राम का अगर स्मरण इस जिभ्या से नहीं हो सकता है तो महाराज ये जिभ्या बेकार है। इस जिभ्या में भी स्वाद तभी आएगा जब नाम राम का स्मरण हो जाएगा। बोलिए वाके बिहारी लाल की, बोलिए कन्हैया लाल की, कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, कि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत के समान है ये नाम, और जिसने ले लिया वो अमर हो गया, तरन तारण हो गया। कि अमृत है हरि नाम जगत में और इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, और हरि नाम नहीं तो
जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बिना हरि नाम के जीवन बेकार है, क्योंकि जीवन के जितने भी महाराज क्या है, नाते हैं, रिश्ते हैं, किसने कहा है बड़ी सुंदर पंक्तियों में, बड़ा सुंदर भाव है इन पंक्तियों का, गौर करके सुनिएगा महाराज, क्योंकि पंक्तियां कह रही हैं कि संसार का जितना भी रिश्तेदार है, जितना भी व्यवहारी है, सब कहने को है कि एक कसमे वादे प्यार वफा सब ये बातें हैं, बातों का क्या। और कोई किसी का नहीं जगत में, झूठे हैं नातों का क्या। ये कसमें वादे प्यार वफा सब ये बातें हैं, बातों का क्या। ये सारी कहने की बातें हैं महाराज। लोग कह देते हैं हम तुम कहो तो ये कर दूं, तुम कहो तो सितारे तोड़ के लाऊं, तुम कहो तो मैं मर जाऊं। और जो ये कह दे कि तुम कहो तो मर जाऊं, तो समझ जाना कि वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मरना तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है, वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि पंक्तियां कह रही हैं, बड़ा सुंदर भाव है कि जब होगा मसीहा सामने तेरे, तो फिर भी ना बच पाएगा। और तेरा अपना खून ही आखिर तुमको आग लगाएगा। और आसमान के उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। ये कसमें वादे प्यार वफा सब ये बातें हैं, बातों का क्या। बड़ा सुंदर भाव बहुत सी पंक्तियां कह रही है कि ये सुख में संग रहेंगे तेरे, और दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। और तेरे अपने तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और ये देते भगवान को धोखा, तो तुमको क्या ये छोड़ेंगे। ये कसमें वादे प्यार वफा सब ये बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं जगत में, झूठे हैं नातों का क्या। ये कसमें वादे प्यार वफा सब ये बातें हैं, बातों का क्या। महाराज कभी अपनों की पहचान करना तो मालूम पड़ जाएगा कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। और ये जहां हम आप आए हो, यहां से हमें एक दिन जाना है परीक्षित महाराज। हमारा असली घर कहाँ होता है, क्यों महाराज? असली घर हमारा वही होता है जहां हमें एक दिन वापस जाना है। और हम यहाँ आए हैं तो ये हमारा क्या है, असली घर नहीं है। ये हमारा कौन सा घर है, नकली है, ये परदेश है। और हमारा असली घर वही है जहां से में आए हैं और जहां हमें जाना। अब परदेश जब महाराज हम जाते हैं तो घर वालों की आपसे उम्मीदें होती हैं क्या, कि परदेश जा रहे हो हमारे लिए ये ले आना। बच्चों की उम्मीद होती है हमारे लिए ये लाना। बाप की भी उम्मीद होती है कि बेटा परदेश जा रहा है, कुछ कमाई करके लाएगा। भाइयों की उम्मीद होती है, पत्नी की उम्मीद होती है। और अगर आप परदेश आए हो
और आपने पैसा कमाया नहीं, और जो कमाया उससे ज्यादा कमाया, कर्जा और खा के गए, अब वापस खाली हाथ घर पहुंचे, तो फिर क्या वही घर वाले तुम्हें प्रेम करेंगे? वही घर वाले जो तुम्हें प्रेम से भेजे थे, आज वही घर वाले तुम्हें नफरत भरी निगाहों से देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। जो उन्होंने सोचा वो आपने किया नहीं। तो महाराज अनुमान लगाइए, हम संसार में आए हैं कौन सी कमाई करने? अपनी कमाई करो। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं कि ना कमाओ, लेकिन थोड़ी भी हमारी भी तरफ गौर करिए, हमारी भी राम नाम की कमाई करिए। और जब क्योंकि हमें वापस जाना है, भगवान पूछेंगे मैंने भेजा तुमने क्या किया, क्या जवाब दोगे? कुछ जवाब नहीं दे पाओगे महाराज, तो भगवान को भी बुरा लगेगा। तो यही कल्पना करिए कि जब मेरे परिवार मेरे से नहीं बोलेंगे तो भगवान को भी बुरा लगता है महाराज। तो भगवान कहते थोड़ी सी कमाई हमारे भी नाम की कर लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए रास बिहारी लाल की, बोलिए गोविंद भगवान की। आइए तालियों जाकर के कुशल कीर्तन करेंगे। इसके बाद में बड़ी ही पावन चर्चा आप लोग समझ करेंगे। आइए तालियों को जाकर के मस्ती के साथ में गाएंगे सही भक्त। कि पर्दे में बैठे बैठे और यूं न मुस्कुराइए। ऐसे नहीं महाराज, सभी लोग तालियां बजाएंगे। आज और कल का समय और बाकी रह गया है, फिर इसके बाद में ना हम कहेंगे और ना आप करना, फिर हम नहीं कहेंगे, बस आज और कल और कहेंगे। बस निवेदन है आपसे, तालियों को बजा करके बोलेंगे, सभी लोग मस्ती के साथ में झूम करके गाएंगे। कि तस्वीर तेरी प्रीतम प्यारे नैनों में छिपाए रहते हैं, अरमान तुम्हारे मिलने के इस दिल में लगाए रहते हैं। कि मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया जाया करो, हम रोज तेरे दर आते हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। आइए तालीम लगा करके बोलेंगे सब लोग, बोलिए राधे सरकार की। कि पर्दे में बैठे बैठे और यूं न मुस्कुराइए, और आ गए तेरे, आ गए तेरे, अरे आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। अरे आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। बस इतनी जोर से। छठवां दिन हो गया है, थोड़ी आवाज जोर से करो महाराज। कैसा असर है भाई, असर नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा महाराज। आपको फायदा तभी होगा जब असर होगा।
तो असर लाइए अपने ऊपर थोड़ी जोर से। बोली राधे सरकार की, बोली कन्हैया लाल की, और थोड़ा जोर से। ऐसा लग रहा है क्या बताएं, इतना तो हम अकेले ही बोल दें तो आवाज तेजी है बिना माइक के। महाराज अरे बिना माइक के हम इतनी जोर से बोले कि इतना जितना बोल रहे हो ना उससे कई ज्यादा आवाज निकले। खा के नहीं आए हो क्या? जो खा के आए हैं वो तेजी बोले और जो नहीं खा के हैं वो धीरे बोले। बोली राधे सरकार की। अच्छा एक बात देखा है, माताएं मैंने जोर से बोलती है कि भैया लोग जोर से बोलते हैं। एक एक बार बोलना दोनों लोग, देखेंगे अच्छा किसमें कितना है दम, कौन जोर से बोल रहा है। बोली गोविंद भगवान की। अब आप लोग बोलिए, अब आप लोग शांत रहिएगा। बोली राधे सरकार की। क्या बात है, काहे का नाक कटाए हो? इनसे ज्यादा हो आप लोग, हर जगह आगे हो तो जयकारे में काहे पीछे हो महाराज? जोर से तालियां बजा लो, क्योंकि महाराज कहते हैं कि बिना ज्योति के उजाला हो नहीं सकता और बिना इस दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। और भजन में तालियां ना बजाने वाला मेरे श्याम जी का मत वाला कभी हो नहीं सकता। तो तालियां बजा करके लंबे लंबे हाथ उठा करके सभी लोग उड़ा लो स्टेज, एक बार उठा लो। अगर ऊपर पैसा रखा हो तो 1 घंटा उठाए रहोगे, अब भगवान के लिए नहीं उठा सकते हो? उड़ा लो लंबे हाथ। क्या बात है, जिसके हाथ ऊपर वो बहुत जल्दी जाएगा ऊपर। बोले कन्हैया लाल की। और हाथ रखकर लंबे लंबे तालियां बजा करके कहेंगे, पर्दे में बैठ बैठ सवरिया, और आ गए तेरे, आ गए तेरे, आ गए तेरे दीवाने, आ गए तेरे दीवाने, पर्दा हटाइए। अरे पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर, सावरे मंजूर, सावरे कन्हैया मंजूर, सावरे। अरे हमसे हटके बैठा है क्यों दूर सामने, कन्हैया क्यों दूर सावरे, कन्हैया क्यों दूर सावरे। अरे प्यारे, अरे हम भी तो आए 2 कदम, हम भी तो आए 2 कदम, तुम भी बढ़ाइए। बोले वाकई बिहारी लाल की। और आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। और आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। और पर्दे में बैठ बैठ सवरिया, पर्दे में बैठ बैठ सवरिया, और यूं न मुस्कुराइए। हरी आ गए तेरे, आ गए तेरे, आ गए तेरे दीवाने, आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। हरी बोल।
और हे प्यारे भक्त कहने लगा प्रभु अरे हम चाहने वाले हैं तेरे, हमें तुमसे मोहब्बत है कन्हैया, तुमसे मोहब्बत है कन्हैया, तुमसे मोहब्बत है। अरे हम चाहने वाले हैं तेरे, हमें तुमसे मोहब्बत है कन्हैया, तुमसे मोहब्बत है कन्हैया, तुमसे मोहब्बत है। अरे प्यारे अरे रहे रहे के हमको इस तरह, रहे रहे के हमको इस तरह, रहे रहे के हमको इस तरह, रहे रहे के हमको इस तरह तड़ना भाइये, रहे रहे के हमको इस तरह ना तड़पाइए। हे प्यारे और जो भगवान के चाहत में तड़प रहे हैं अब वो उठा ले लंबे लंबे हाथ। कौन कौन भगवान से चाहत करता है? हाँ याद रखना महाराज, ये जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती और ये मौत किसी की अमानत नहीं होती। और जरा बचकर के रहना मेरे श्याम की नैनों की कैद से, क्योंकि इनकी अदालत में कभी जमानत। भी हरिलाल की रहे रहे के हमको इस तरह, रहे रहे के हमको इस तरह अरे ना तड़पाइए। और आ गए तेरे, आ गए तेरे, आ गए तेरे दीवाने, आ गए तेरे दीवाने पर पर्दा हटाइए। हटाइए जरा पर्दा हटाइए, जरा पर्दा हटाइए, जरा पर्दा हटाइए, जरा पर्दा हटा। बोले गोविंद भगवान की, बोले कन्हैया लाल की, और जोर से बोले सच्चे दरबार की, बोले बालाजी महाराज की। क्या बात है, जयकारा भी खुले दिल से बोलना चाहिए महाराज, भगवान तक आवाज पहुंचनी चाहिए। आइए कथा पर गौर करें श्री भक्त। परीक्षित महाराज दिन की कथा में क्या सुना आपने? क्यों महाराज कौन सी कथा को सुना? याद है कि नहीं? बड़ी ही पावन चर्चा आप लोगों ने दिन की वेला में श्रवण की। भगवान प्रभु कृष्ण दिन पर दिन एक बाल लीला करते हैं, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे लीला कर रहे हैं। और इधर भोज आज जो है दिन पर दिन उदास हो रहा है, रात दिन सोचता रहता है कि मैं क्या ऐसा कर डालूं जिससे ये मेरा काल मर के समाप्त हो जाए। बहुत प्रयासों में लगा रहता है महाराज, रात दिन मेहनत करता है। धीरे धीरे स्थिति ये होती है भोजाज कंस की कि चिंता के कारण मरने का भय इतना अधिक सताता है कि भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, यानी दिन का चैन, रातों की नींद गायब होने लगी। क्योंकि मरने का भय महाराज, मरने का ही भय होता है। मरने का भय बड़ा विकराल है। वो आजकल सोच रहा है मैं कर भी नहीं कुछ पा रहा हूं, ना मार पा रहा हूं, और ये मेरा काल दिन पर दिन बड़ा हो रहा है, लीलाएं कर रहा है, मजबूत हो रहा है, करूं तो क्या करूं। भगवान कन्हैया जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, आज एक बार भगवान कृष्ण ने क्या देखा कि ब्रज की बालाएं, गोपियां सब क्या करती हैं कि सुबह माह के महीने में
4 बजे उठ करके जमुना जी में स्नान करने जाती है। और जब जमुना जी में स्नान करने जाती हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं ये तो ठीक करती हैं, स्नान करती हैं, फिर हमें मांगती हैं मैया अल्पस। ये तो कहीं तक ठीक है, लेकिन एक कार्य बड़ा गलत करती है, भगवान को पसंद नहीं आ रहा है। सोच रही मैं करूं तो क्या ऐसा करूं जो लड़कियों को मैं बता सकूं। और ये ऐसे मानने वाली नहीं, क्योंकि हर बात हमारी हंसी मजाक समझती हैं, क्योंकि सभी गोपियों में भगवान सबसे छोटे हैं। तो आज गोपियों को ज्ञान देने के लिए भगवान ने प्रयास किया, कैसे ज्ञान दिया जाए। एक बार क्या होता है कि जब लड़कियां जाती हैं सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करने, तो भगवान पीछे पीछे जाते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। और चल करके जब लड़कियों ने क्या किया कि डेली की भांति रोज आना करती, वही आज भी किया, वस्त्रों को उतारा और निर्वस्त्र होकर के सभी गोपियां जल में घुस जाती है और स्नान करने लगी। भगवान कहने लगे आज तो इनको सबक सिखा करके ही मानूंगा, ये डेली यही गलती करती है, इन्हें मालूम नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, सभी लड़कियों के वस्त्रों को लिया और लेकर के भगवान कदम के वृक्ष पर बैठे थे। इधर गोपियां स्नान करती रही, बहुत देर हो गई। जब शरीर में सर्दी का अनुभूति होने लगी, तब महाराज गोपियों ने सोचा बाहर चलो। और जब बाहर आकर के देखा तो क्या देख रही हैं कि किसी भी गोपी के वस्त्र नहीं है, किसी भी गोपी के वस्त्र नजर नहीं आ रहे हैं। तब लड़कियां विचार कर रही हैं आखिरकार वस्त्र कौन ले जा सकता। अरे धन दौलत की चोरी जमाना करता है, इन वस्त्रों की चोरी कौन कर सकता, आखिरकार कौन वस्त्रों को ले गया। अब सब तो दिमाग लगा रही, पर ललिता विचार करती है और ये सखी ये कामना हमारे जो नजदीक है, जो हमसे सबसे ज्यादा लगाव रखता है, ये और कोई नहीं, मैया यशोदा का छलिया है ना कृष्णा, उसी ने किया होगा। गोपियां कहती हैं ऐसे कैसे माना जाए। ललिता कहने लगी बिल्कुल वादे के साथ कहती हूँ, ये उसके अलावा कोई दूसरा कार्य कर ही नहीं सकता। ऐसा कर कौन करेगा, वही इतना नटखट है, नटवर है, नागर है। भगवान के कितने नाम है, हमारा नटवर नागर, वही ये नटखट करेगा। और जैसे इतना कहा, वो अपनी कहने लगी तो कैसे वस्त्र वापस लाए जाए, क्या करूं। तो ललिता कह रही है अगर उसने किया होगा तो यहीं पर बैठा हो। भगवान कृष्ण देख रहे हैं ये गोपियां अब हमारे सर्दी के मारे थरथरा रही है, अब इनमें नहीं ताकत है कि ज्यादा देर जल में रह पाए। अब इतनी व्याकुल लड़कियां हो गई, भगवान से प्रार्थना करती ललिता, और एक नहीं अगर तू ले गया है तो वापस कर दे है प्यारे। क्या करेगा इन वस्त्रों को, और इन वस्त्रों में रखा ही क्या है। अगर चुराना है तो इन वस्त्रों को ना चुराओ श्याम, इन वस्त्रों में कुछ नहीं रखा है। गोपियां भगवान से निवेदन करती हैं, हे प्यारे मैं बताऊं आप मेरी किस चीज को चुराओ। अब आपस में बतलाती जाती हैं, सोचती कहीं से अगर मेरी आवाज सुन ले तो शायद वापस कर दिया कर। निवेदन कर रही हैं वो सखियां कि फिर बोलियो चित चोर श्याम, चोरी चित की किए जाओ, कि फिर बोलियो चित चोर श्याम, और चोरी चित की किए जाओ, और लेते हो तो सर बस ले लो, चीर क्या शरीर लिए जाओ, लेते हो तो सर बस ले लो, चीर क्या शरीर लिए जाओ।
समझाती है कृष्ण अगर लेना है तो मेरे चित्त को ले जाओ, मेरे प्राणों को ले लो श्याम। इन वस्त्रों में क्या रखा है, इन्हें वापस कर दो हे कृष्ण, मुझे सर्दी लग रही है। भगवान वहीं देख रहे हैं कि अब ये व्याकुल हो रही हैं। भगवान ने कुछ नहीं किया, धीरे से अपनी मुरली को बजाना शुरू कर दिया महाराज। आज जैसे कदम के वृक्ष पर बैठ करके मुरली को बजाना प्रारंभ किया। अब मुरली की जब ध्वनि को सुना गोपियों ने समझ गई ये कार उसी का है, अब तो कोई नहीं कर सकता। वैसी ने किया। आज ललिता के लिए कृष्ण जल्दी से आओ, मेरे वस्त्रों को वापस करो, मेरा शरीर थरथरा रहा है। भगवान कहेंगे ऐसा करो, अगर वस्त्र की जरूरत है तो यहाँ आओ ले जाओ, मैं देने से इनकार नहीं करता। लड़कियों ने कहा अरे बेशर्म, इतने बड़े निर्लज्ज हो श्याम, तुम्हें शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती? अगर मैं लेने के लायक होती तो इतनी देर लगती, बाहर निकल के जाने कब ढूंढ लेती, ले आती, मेरे देने का इंतजार नहीं करती। भगवान कहने लगे तो चुपचाप खड़ी रहोगी, देने नहीं आऊंगा मैं। गोपियों ने कहा कृष्ण निवेदन करूं, तुम्हारे चरणों में पड़ जाऊं, तुम्हारे हाथ जोड़ लूं, क्या करूं श्याम, मेरे वस्त्रों को वापस कर दो, दे जाओ। भगवान कहने लगे नहीं दूंगा, अगर लेने हैं तो चुपचाप ले जाओ। ललिता कहती अरे बेशर्म, कैसे लेने आऊं, तुझे तो मालूम है ना मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है। भगवान कहने लगे इतनी शर्म वाली होती तो ऐसा करती क्यों, इतनी लाज आ रही है तो ऐसा किया क्यों? गोपियां कहने लगी अरे आज किया है क्या, मैं तो डेली ऐसे ही करती हूँ, पर आज तूने ये हरकत की है ये ठीक नहीं श्याम, ऐसा कोई करता है क्या? भगवान कहने लगे कोई ना करे पर हम करेंगे, और अगर लेना है तो चुपचाप आओ ले जाओ। ललिता कहती है श्याम मैं कैसे आऊं, और जब बार बार भगवान ने कहा दूंगा नहीं, लेना है तो ले जाओ, तो लड़कियां भगवान को बड़ा बुरा भला बता रही है, तू ऐसा है तू वैसा है, तेरी मैया से शिकायत करूंगी, ऐसा करूंगी। भगवान कहने के मैं जैसा हूं ऐसा बना रहने, तुम अच्छी हो अच्छी बनी रहो, पर मेरे वस्त्रों को जो लेना चाहती हूँ देने में नहीं आऊंगा। और जब भगवान ने प्रण कर लिया, गोपियां समझ गई बड़ा जिद्दी है, देगा नहीं। तो आज ललिता विचार बना रही है, हे गोपी ऐसा करो, ये श्याम देखने में छोटा है पर इसे लोग अवतारी बताते हैं, और जब अगर ये अवतारी है, अवतार इसका हुआ ये भगवान है, तो भगवान से बड़ा लाज का क्या काम, भगवान से लज्जा का क्या काम, भगवान तो सब जानते हैं। तो ऐसा करो ये ऐसे मानेगा नहीं, हम सब चलते हैं अपने दोनों हाथों से अपने लाज को छुपाते। गोपियों ने जैसे ये प्लान बनाया, एक दोनों हाथों से अपने लाज को बदन को छिपाया, और जैसे ही चली भगवान कहेंगे ऐसे नहीं दूंगा। गोपियां कहेंगे फिर कैसे देगा? भगवान ने कहा पहले दोनों हाथ जोड़ करके हमें प्रणाम करो। गोपी कहने लगी वाह रे वाह, बेशर्म तो बहुत देखे पर तू नंबर 1 बेशर्म है, नंबर 1। ऐसा कोई करता है, तुझे लाज नहीं आती? भगवान कहने लगे हम पता नहीं कब से लाज शर्म खोए बैठे, हमारे पास कोई लज्जा का काम नहीं, अगर लेना चाहती तो चुपचाप हाथ जोड़ो। गोपियां कहने लगी श्याम तू क्या करवाना चाहता है? कोई बात नहीं, तू यही चाहता है ना कि मैं तेरे सामने लाज ना रखूं? तो कृष्ण अगर तेरी यही तमन्ना है तो मैं तेरे सामने हाथ ही जोड़ दूं। अब भगवान ने जब तक हाथ नहीं जुड़वा लिए तब तक वस्त्रों को वापस नहीं किया, और जब लड़कियों ने हाथ जोड़े तब वस्त्रों को भगवान ने दिया, समझाया कि ऐसा गोपी आज के बाद तुमने ये किया तो किया, मैंने वस्त्रों को वापस कर दिया, पर आइंदा से अगर आपने ऐसा कर्म किया तो वस्त्रों को मैं दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम सब काम ठीक करती हो पर एक कार्य गलत करती हो। क्या? कि जल में नग्न रूप में स्नान करना ये स्त्री के लिए वर्जित है। क्यों? क्योंकि जल में वरुण भगवान का वास होता है, वरुण भगवान का जब वास होता है तो आप जब ऐसे नहाती हो तो उनका अपमान होता है। गोपियां कहने लगी प्रभु क्षमा चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञात नहीं था,
क्योंकि कृष्ण मैं आपको सिर्फ प्रेम करना जानती हूँ। मैं गंवार हूँ, मैं कभी विद्यालय पढ़ने नहीं गई, मैंने कभी विद्या का अध्ययन नहीं किया श्याम, मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं है। आपने मुझे इस बात का ज्ञान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्ण आपसे अब गलती ऐसी मुझसे दोबारा नहीं होगी। आपने बहुत अच्छा ढंग मुझे बताया। भगवान कह लेंगे वैसा दोबारा तो नहीं, गोपियां कह लेंगे कभी नहीं। आज भगवान कृष्ण से मिल करके गोपियां मैया अल्लोपा के मंदिर जाती हैं। अब मैया अल्लोपा की प्रार्थना करके कहती हैं सभी गोपियां, महाराज भगवान के लिए मांगती हैं क्या कि मुझे देने वाले। भगवान कहते हैं बहुत अच्छा किया जो तुम मेरी बात माने गई, कुछ मांग लो हमसे। तो गोपियां मांगती हैं श्याम मुझे देने वाले, मुझे कृष्ण वर दो, हृदय में वही मोहनी मूर्त भर दो। कर दो वही ढंग कर दो, यही रंग कर दो वही ढंग कर दो, हृदय में कभू मोहिनी मूर्त भर दो, हृदय में प्रभु समझा करके गोपियां कहने लगी श्याम इतना कृपा करो कि हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें आपका प्रेम चाहिए। भगवान कहने लगे बहुत परेशान मत हो। आज भगवान वहां से चलने लगते हैं और जैसे चलने लगते हैं गोपियां कहती प्यारे जा तो रहे हो, एक बात मेरे सुनते जाओ। भगवान ने कहा क्या? गोपियों ने कहा श्याम आज एक तमन्ना है हमारी। कौन सी? गोपियों ने समझाया कृष्ण बहुत दिन हो गए हैं, आज मेरा मन करता है कि आप अपनी मुरली की तानों को सुनाओ और हम सभी गोपियों के साथ में रास रचाओ। और जैसे रास की बात की भगवान कहने लगे बड़ी तमन्नाएं हैं, अभी कुछ और मांग रही, प्रेम मांगा, अब बंसी सुनना फिर रास रचाना। गोपियों ने कहा कृष्ण आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हैं, बहुत दिन हो गए आपकी मुरली को तानों मैंने नहीं सुना, कृपा करके एक बार अपनी मुरली सुनाइए और हम सब गोपी के साथ में रास रचाइए। जब निवेदन किया भगवान हंसने लगे। ललिता कहने लगी ओरी इससे कहना बेकार है। क्यों? क्योंकि हमारी हर एक बात ये हंसी समझ करके टाल देता है, मजाक समझता है, कभी मेरी बातों को गहराई से नहीं लेता, हमेशा मजाक करता रहता है। ये आज क्या मानेगा? गोपियां कहती नहीं श्याम हर बात आप टाल देते हो पर ये बात हमारी मत टालिए। राधा रानी कहने लगी कन्हैया सभी की तमन्ना है तो एक बार क्यों नहीं इन गोपियों के साथ रास करते हैं। अब भगवान कहने लगे राधा आप भी हमारी तरफ ना बोल करके इनकी पक्ष ले रही हो। भगवान कहने लगे जब ये राधा करेंगे क्यों नहीं श्याम, हम सभी गोपियों की ये आशा है कि आप एक बार हम सबके साथ में रास करिए। भगवान कहने लगे देख लूंगा। राधा कहने लगे नहीं श्याम आप इस बात को नहीं टाल सकते हो।
ललिता कहने लगी अरे हाँ मैं जानती हूँ ना, ये नहीं मानने वाला, ये वही करता है जो इसकी इच्छा होती, इसकी इच्छा हो जाए तो सब अच्छा है, नहीं मन है नहीं करेगा, एक नंबर का झूठा है, छलिया है, फरेबी है, इससे क्या कहना। अब जब इतना भगवान को लज्जित करने लगी, भगवान कहने लगे ललिता बस बहुत हो गया, अरे करूंगा पर अभी कैसे कर सकता हूँ, रास करने के लिए इंतजाम करना होगा, एक गोपी नहीं है महाराज, अनेकों गोपियां हैं हमारी, हजारों प्रेम दीवानियां हैं, अरे मैं कैसे अचानक कर सकता हूँ। ललिता कहने की कोई बात नहीं महाराज, करना पर एक बार वादा तो कर लो, क्योंकि हमें ऐसे विश्वास नहीं होता है। ललिता कहती है श्याम मैं जानती हूं कि तुम तो, मैं जानती तुम कैसे हो,